Hello, Comrade family. So here I am Dara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बारे में हम यहाँ पर कर रहे थे. सो ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर्स कर चुके हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के. एंड आप लोगों को अगर वो वीडियोस देखी है आपने, देन आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाते हैं. सो ऑलरेडी जो हमने वीडियोस की हैं उसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन किए हैं, एडमिशन के, रिटायरमेंट के. देन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डेथ का क्वेश्चन. हाँ, डेथ का. सो कोई भी पार्टनर है उसको अगर उसकी डेथ हो जाती है देन हम क्या क्या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन. हियर इज अवर क्वेश्चन, जिसमें कोई भी पार्टनर है उसकी डेथ हो जाएगी तब किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स बनेंगे वो देख लेते हैं. सो क्वेश्चन हमें गिवन है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2014. यहाँ पर बोला है कि ट्रायल बैलेंस गिवन है हमें 31 मार्च 2014 का एक्सपेक्ट है. एंड यहाँ पर बोला है कि ट्रेडिंग बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है. ठीक है, ये तीनों अकाउंट हमें बनाने हैं 31 मार्च 2014 के. एंड स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ टी. अब देखो, डेथ जब होती है किसी पार्टनर की, सो क्या होता है, वो पार्टनर मर गया. ठीक, अब मर गया तो उसके बदले की सारी चीजें उसको तो मिलेंगी नहीं, है. तो उसका जो एग्जीक्यूटर होता है देन सारी चीजों का पेमेंट उसको किया जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर बोला है कि आपको ये भी शो करना है कि जो टी पार्टनर है, जो जिसकी डेथ हुई है, सो उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पेबल होगा. ठीक है, सो यहाँ पर हमें गिवन है सारी चीजें. ट्रायल बैलेंस गिवन है, पार्टनर्स की कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स गिवन है, सैलरीज, रेंट रेट, परचेजेस, स्टॉक, ट्रेवलर्स कमीशन एंड एक्सपेंस, वेजेस, सेल्स रिटर्न, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक, फर्नीचर फिक्सचर, क्रेडिटर्स, जर्नल एक्सपेंस, डिस्काउंट, प्लांट एंड मशीनरी. ये सारी चीजें हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है. एंड यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट गिवन है, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ टी एंड जेड प्रोवाइड दैट. यहाँ पर देखो दो पार्टनर है टी एंड जेड. ठीक है, सो इसमें से एक जो है उसकी डेथ हो गई, इट मीन्स टी की डेथ हो गई. यहाँ पर बोला है कि टी के एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा, सो टी की डेथ हुई है. देन प्रॉफिट लॉसेस बोला है कि शेयर करने हैं इक्वली. इंटरेस्ट 5% पर एनम शैल बी अलाउड ऑन कैपिटल बट नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स. यहाँ पर बोला है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो 5% लगेगा, बट जो ड्रॉइंग्स गिवन है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा. सो जैसे कि हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स के कोई भी चीज गिवन नहीं है पार्टनरशिप डीड में कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा या उसको ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट मिलेगा या उसको कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा, सो जो चीज गिवन नहीं है उसको हम नहीं लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पर बोला है कि इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स पर नहीं देना है, सो ये हमें नहीं लगाना है. ऑन द डेथ ऑफ वन पार्टनर, जब किसी एक पार्टनर की डेथ होगी, सो यहाँ पर क्या बोला है कि द सर्वाइवर शैल पे आउट द इंटरेस्ट ऑफ द डिजीज पार्टनर एंड परचेज हिज शेयर. जो भी सर्वाइवर है, अब सर्वाइवर कौन है, यहाँ पर जेड है क्योंकि टी की डेथ हो रही है. ठीक है, सो जेड क्या करेगा, ये बोला है कि जो भी सर्वाइवर है वो इंटरेस्ट पे करेगा एंड जो भी डिसीज पार्टनर है उसका इंटरेस्ट पे करने के बाद उसका शेयर परचेज कर लेगा. द वैल्यू ऑफ गुडविल शैल बी प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years. यहाँ पर हमें बोला है कि जो गुडविल निकलेगी वो पिछले जो 3 साल का प्रॉफिट होगा उसकी निकलेगी. ठीक है, देन थर्ड एंट्री हमारी, एसेट आर टू बी टेकन ऑन द डेट ऑफ डेथ at their value. T died on 1st April 2014. 1st April 2014 को डेथ हुई है, सो इट मीन्स कि जो एसेट है वो उसी डेट पर लिए जाएंगे. एंड स्टॉक की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 28,740. एंड यहाँ पर आपको प्रॉफिट गिवन है, द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 कंप्लीट ईयर्स 30 सितंबर वर 15,000, 20,000 एंड 13,000 रिस्पेक्टिवली. सो ये जो प्रॉफिट गिवन है इससे हम निकाल लेंगे गुडविल पार्टनर्स की. सॉल्यूशन में हमें क्या क्या चीजें बनानी है वो हमें गिवन है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन जो है वो ट्रेडिंग से. ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पर हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट. अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, मैंने बहुत बार बताया है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालने के लिए. सो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या क्या चीजें लगानी है वो हम देख लेते हैं. यहाँ पर गिवन है हमें स्टॉक, सबसे पहले लगा लेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग हमें गिवन है 27,490 एंड क्लोजिंग गिवन है 28,740. सो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लगा लेते हैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट में बनवा चुकी हूँ आप लोगों को. आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट बहुत छोटा सा अकाउंट है, इसमें हम क्या क्या चीजें लगाते हैं. ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक की हमें वैल्यू गिवन है 27,490. ठीक है,
27,490 एंड क्लोजिंग स्टॉक की हमें गिवन है 28,740, ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लगा लेंगे सेल एंड परचेज, ठीक है। परचेज हमें गिवन है 114,700 की एंड सेल गिवन है 163,840 का, बट यहाँ पर हमें सेल रिटर्न गिवन है 490 की, सो सेल रिटर्न उसमें से माइनस कर देंगे। देन यहाँ पर हम लगा लेंगे परचेजेस एंड सेल टू परचेजेस, ठीक है, परचेजेस एंड यहाँ पर लगा देंगे सेल, ठीक है। परचेज का तो जो अमाउंट गिवन है हम सेम ऐसे लिख लेंगे 114,700, ठीक है, 1,14,700, 1,14,700, बट सेल का यहाँ पर हमें गिवन है 163,840, उसमें से 490 माइनस करना है, ठीक है। 163,840 उसमें से हमें 490 जो सेल रिटर्न है वो माइनस कर देना है। सो यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 533 एंड 163,350। सो सेल का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 163,350, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है ट्रेडिंग का वेजेस, सो वेजेस लगा लेंगे। वेजेस का अमाउंट गिवन है 163,60, ठीक है। सो यहाँ पर वेजेस लगा लेंगे टू वेजेस, ठीक है, टू वेजेस 163,60, ठीक है। सो ये चीजें हो गई। अब हम इसका टोटल कर लेंगे एंड देन निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में हमारी बस यही चीजें गिवन है क्वेश्चन में, जो चीजें हमें लगानी है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम टोटल करते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 1 कैरी 9 एंड 19209, ठीक है। सो इस साइड का भी हमारा टोटल सेम आएगा एंड डेबिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं देन वो हम इसमें से टोटल में से माइनस करेंगे, तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। सो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं सो इसका आ जाएगा 0, 5 एंड 5 एंड 8 एंड 5 1, ठीक है। सो ये आ जाएगा। अब इसको हम माइनस कर लेंगे देन हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो इसका आ जाएगा हमारा 33,540, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 33,540। सो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। ट्रेडिंग अकाउंट का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। देन हमें बनाना है P&L अकाउंट, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वही हम ट्रांसफर कर लेते हैं P&L अकाउंट में, ठीक है। सो यहाँ पर हम बना लेंगे P&L अकाउंट एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है वही हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, देखो हम डेथ बना रहे हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो यहाँ पर हमने जो एडमिशन के एंड रिटायरमेंट के क्वेश्चन किए थे उसमें प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट एंड प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन किया था, बट यहाँ पर हमें डबल कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेथ बोला है कि अगर आप एडजस्टमेंट देखते हो सो यहाँ पर बोला है टी डाइड ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। सो जो हमारा ट्रेडिंग या P&L होगा वो प्रीपेड होगा, सो इसमें हमें डबल कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो निकल के आया 33,540, वही हम यहाँ लिख लेंगे 33,540, ठीक है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि P&L की हमें क्या क्या चीजें इसमें गिवन है। सो P&L की अगर देखें देन यहाँ पर हमें सैलरीज गिवन है, 7550 की, ठीक है। सो सैलरीज आ जाएगा 2 सैलरीज ये आ जाएंगे हमारी 7550, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सैलरीज के बाद रेंट एंड रेट्स गिवन है 2630, यहाँ पर रेंट एंड रेट आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर रेंट एंड रेट आ जाएगा, रेंट एंड रेट 2630 का, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे रेंट एंड रेट के बाद परचेजेस ऑलरेडी हमने कर ली है, स्टॉक इसमें नहीं आना है। ट्रेवलर्स कमीशन 5800, ठीक है। सो ट्रेवलर्स कमीशन आ जाएगा इसमें 2 ट्रेवलर्स कमीशन, ठीक है, कमीशन। ट्रेवलर्स कमीशन का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन है 5800, ठीक है, 5800। देन नेक्स्ट पॉइंट है वेजेस ऑलरेडी हमने कर लिया, सेल्स रिटर्न इसमें नहीं आना है, डेटर भी नहीं आना है, कैश एट बैंक भी नहीं आना है, फर्नीचर भी नहीं आना है। अब जर्नल एक्सपेंसेस आने हैं, जर्नल एक्सपेंसेस 3750 के, यहाँ पर हम लिख लेंगे जर्नल एक्सपेंसेस टू जर्नल एक्सपेंसेस
3750, ठीक है। जर्नल एक्सपेंसेस हो गया। देन जर्नल एक्सपेंसेस के बाद हमें डिस्काउंट गिवन है। अब देखो डिस्काउंट हमारा क्रेडिट है, इट मींस ये हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। सो डिस्काउंट आ जाएगा 350 का, बाय डिस्काउंट, ठीक, डिस्काउंट 350, ठीक। ये एंट्रीज हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है वो भी हम इसी में लिख लेंगे, ठीक है। सो एप्रोप्रिएशन की बस हमें एक एडजस्टमेंट दे रखी है। यहाँ पर अगर आप बी वाली एडजस्टमेंट देखते हो, देन उसमें बोला है 5% कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना है। सो इंटरेस्ट कितना गिवन है दोनों पार्टनर्स का, टी का है 40,000 एंड जेड का है 20,000। बट यहाँ पर क्या बोला है 30 सितंबर, सो हम ये लगाएंगे 6 मंथ्स का, ठीक है। सो यहाँ पर 40,000 एंड 20,000 पे 5% निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ हम लगा लेंगे टी की कैपिटल गिवन है 40,000, ठीक है, 40,000 एंड उस पर रेट गिवन है 5%, 5/100 इंटू 6 मंथ का लगाएंगे तो 6/12, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 2 5 से 10, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1000, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टी की है एंड जेड की है, ठीक है। सो टी की आ जाएगी हमारी 1000 एंड इसी तरीके से हम जेड की निकाल लेंगे। सो जेड की हमें गिवन है 20,000, ठीक है, 20,000 इंटू 5/100 एंड इंटू 6/12, ठीक है। सो ये आ जाएगी हमारी 500, ठीक है। सो इसकी आ जाएगी 500 एंड ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी 1500, ठीक है। अब सारी चीजें हो गई इसमें। देन हम कर लेंगे इसका टोटल एंड निकालेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। सो इधर साइड का हम क्रेडिट साइड का ले लेते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। देन हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 33,890। सो यही हमारा यहाँ आ जाएगा 33,890। अब अगर हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं 33,890 में से माइनस करते हैं, देन हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, टू नेट प्रॉफिट, ठीक। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, उसको 33,890 में से माइनस कर देंगे। सो अगर हम टोटल करते हैं देन इसका अमाउंट आ जाएगा 0 एंड 3 and 2 1 2 21,230। सो इसको माइनस कर लेंगे 33,890 में से। देन इसका अमाउंट हमारा आ जाएगा 6 एंड 2 1 12,660। इट मीन्स हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 12,660। सो अब इस 12,660 को क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो यहाँ पर टी का आ जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा जेड का, ठीक है। सो टी का आएगा, देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें, सो क्वेश्चन में बोला है कि जो भी प्रॉफिट लॉसेस हैं वो शेयर होंगे इक्वली। इट मीन्स दो पार्टनर है, सो 1:1 हो जाएगा। सो 1:1 मतलब 1/2 एंड 1/2। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इंटू 1/2, सेम आ जाएगा दोनों का। यहाँ अमाउंट अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देन इसका आएगा 6330, ठीक है। सो ये हमारा निकल के आ गया जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में, टी में एंड जेड में। सो यही आ जाएगा हमारा 6,330 एंड 6,330, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का आ गया। एंड इसको जब हम लिखेंगे टोटल करके सो हमारा यही आ जाएगा 12,660, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया, यही हमें P&L में निकालना था, ठीक। तो नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है किसी भी फर्म की, वो है बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, लायबिलिटीज एंड एसेट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सारे लगा लेंगे। अब देखो लायबिलिटी साइड हम सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल, ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट तो हमने यहाँ पर बनाया नहीं है, सो सारी चीजें हमें इसी में एडजस्ट करनी है, ठीक। क्वेश्चन में अगर देखें सो यहाँ पर दो पार्टनर है एंड पहला है टी एंड दूसरा है जेड, ठीक है। सो टी की कैपिटल दे रखी 40,000, तो पहले लिख लेते हैं टी की एंड टी की कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैपिटल ऑफ टी, ठीक है। टी की कितनी कैपिटल है, 40,000 कैपिटल है उसकी, ठीक है, 40,000 कैपिटल है। अब क्या करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं जो भी प्रॉफिट आया है, ठीक है, एंड उसको जो भी इंटरेस्ट मिला है वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड जो हमारा टोटल निकल के आएगा उसमें से हम ड्रॉइंग्स माइनस कर देंगे। क्यों, देखो ये सारी चीजें जो है ये हमारी क्रेडिट होती है एंड ड्रॉइंग्स जो है वो डेबिट होती है, ठीक है। सो 40,000 कैपिटल आ गई। अब देखो प्रॉफिट अभी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 6,330 वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, 6,330 एंड इंटरेस्ट जो हमने निकाला था। सो देखो इंटरेस्ट हमने यहाँ पर निकाला है
1000 टी का एंड 500 जेड का। सो 1000 ऐड कर लेंगे, टी की कैपिटल निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा 1000। सो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं एंड टोटल करने के बाद हमारा जो आ जाएगा उसमें से हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा 47,330, इसमें से हमें माइनस कर देना है ड्रॉइंग्स को, ठीक है, ड्रॉइंग्स। अब देखो ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, कैपिटल के जस्ट बाद हमें ड्राइंग्स दे रखी है, टी की ड्राइंग है 4500, ठीक है। सो इसमें हम 4500 माइनस कर देंगे, ठीक है, 4500, देन हमारा टोटल कैपिटल जो भी एडजस्टेड कैपिटल है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 8 एंड 42,830, ठीक है। इस तरीके से हमने डी की निकाली एंड इसी तरीके से हम निकालेंगे कैपिटल ऑफ जेड, ठीक है, कैपिटल ऑफ Z। अब देखो Z की कितनी गिवन है क्वेश्चन में, Z की हमें गिवन है 20,000, ठीक है, 20,000 गिवन है। प्रॉफिट दोनों का सेम आया था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, इट मींस प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला है 6,330 वही इसमें ऐड हो जाएगा। एंड अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे सो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो Z की थी वो थी 500, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, इनको हम ऐड कर लेंगे। सो इनको ऐड करने के बाद इसका हमारा आ जाएगा 26,830। अब इसमें से क्या करेंगे, जो भी हमारी ड्रॉइंग्स हैं वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, ड्रॉइंग्स माइनस कर देंगे। सो ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में गिवन है, जो हमारा Z पार्टनर है उसकी 3500, ठीक है। सो इसमें आ जाएगा 3500, ठीक है, 3500 एंड इसको माइनस करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल Z की निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो इसकी आ जाएगी 0, 3 एंड 3, 3, 2, 23,330। ये हमारी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल निकल के आ गई। देन नेक्स्ट हम देख लेंगे कि और क्या क्या चीजें हमारी लायबिलिटी साइड आएंगी बैलेंस शीट में। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर अमाउंट हमें गिवन है 18,000 का, सो हम क्रेडिटर्स लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स 18,000, ठीक है, 18,000। देन हम देखेंगे एसेट साइड हमारे क्या क्या एसेट्स आने हैं। सो देखो एसेट्स हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे क्योंकि किसी भी एसेट पर कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं दे रखा है, ठीक है। सो एसेट अगर हम देखेंगे प्लांट मशीनरी हमें गिवन है 21,500, ठीक है। सो सबसे पहले लिख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 21,500, ठीक है, 21,500। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे प्लांट मशीनरी के बाद हमें क्या गिवन है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमें गिवन है 2,000 का, ठीक है। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख लेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर। देखो आप लोग बीकॉम में आ गए हो, बीकॉम कर रहे हो, सो आपको एसेट एंड लायबिलिटीज का डिफरेंशिएशन तो पता होना ही चाहिए कि कौन सी चीज हमारी एसेट में आनी है एंड कौन सी चीज लायबिलिटीज में आनी है, ठीक है। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर का अमाउंट जो हमें गिवन है यहाँ पर वो हमें गिवन है 2,000, ठीक है। सो हम लिख लेंगे 2,000, ठीक, 2,000। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फर्नीचर फिक्सचर के बाद हमें डेटर्स गिवन है 2640 के, ठीक है। सो डेटर्स लिख लेंगे, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स 2640, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे डेटर्स के बाद हमें गिवन है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक गिवन है 5520, कैश एट बैंक आ जाएगा, कैश एट बैंक 5520, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हमारी। देन हमें जो है एडजस्टमेंट में आप देखोगे कि स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, द स्टॉक वाज 28,740। सो ये वाला स्टॉक हमारा आ जाएगा स्टॉक एसेट साइड, ठीक है, स्टॉक 28,740, ठीक है। ये हो गए हमारे एसेट एंड देन लायबिलिटीज। सो एसेट एंड लायबिलिटीज का टोटल कर लेंगे आप एंड देखेंगे कि यहाँ पर हमारा दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले देख लेते हैं लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज का अगर हम टोटल करते हैं देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4 and 8, ये आ गया हमारा 84,160, ठीक है, 84,160। देन हम देखेंगे कि एसेट साइड भी हमारा इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। एसेट साइड आ जाएगा 0, 6 and 1, 4
एंड 8, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा हमारा 84,160। इट मीन्स कि हमारी जो बैलेंस शीट बनी है वो बिल्कुल करेक्ट है एंड दोनों साइड हमारा एसेट एंड लायबिलिटी साइड जो क्वेश्चन में चीजें गिवन थी वो हमने सारी इसमें लगा दी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें बैलेंस शीट बनानी है, किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। सो क्योंकि ये फॉर्मेट जो है ये आप लोग बहुत पहले से करते हो, अगर आपने 11th 12th जो है कॉमर्स से किया है देन उसमें 11th में सारे बेसिक्स यही बताए जाते हैं। और मैंने जो फाइनल अकाउंट्स की फर्स्ट वीडियो की थी उसमें भी मैंने आपको थ्योरी एंड फॉर्मेट बताए थे कि किस तरीके से हम इसके फॉर्मेट बनाते हैं, क्या क्या चीजें उसमें हमें लगानी है, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देन ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन में हमें बनाना था ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। सो ये हमने ट्रेडिंग बना लिया, P&L बना लिया एंड बैलेंस शीट बना ली। एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब देखो डाइट का हमने क्वेश्चन किया है कि कोई भी पार्टनर डाई होता है तब क्या फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। सो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है देन आप खुद से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। सो ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। KR एंड T वर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। T डाई हुआ है 1 जुलाई को, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यू किया K एंड R जो पार्टनर है उन्होंने, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वली है, ठीक है। एंड ट्रायल बैलेंस यहाँ पर गिवन है, सारी चीजें जो चीजें आपको चाहिए है वो यहाँ गिवन है। अब देखो अगर आप देखोगे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। सो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, इट मीन्स कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। सो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं बनाना है, P&L बनाना है, ठीक है। एंड कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट यहाँ पर गिवन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है। Rent was paid 1,000 per month for the premises acquired on 1st October। Premises एक एक्वायर की है, मान लो premises क्या होती है, जो भी बिल्डिंग होती है जिसमें बिजनेस होता है उसको हम बोलते हैं premises, ठीक है। सो अगर किसी बिजनेस ने premises परचेज की है, एक्वायर की है, उसमें टाइम दे रखा है 1st अक्टूबर को परचेज की है, ठीक है, और उसका रेंट जो है वो 1,000 पर मंथ पे किया जा रहा है। सो आप कैसे करके निकालोगे कि कितने मंथ्स का हमें पे करना है, ठीक है, 1st अक्टूबर से लगा लेंगे। एंड यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है उसमें डेप्रिसिएशन गिवन है 5% लैंड बिल्डिंग पर, प्लांट मशीनरी पर 10%। देन प्लांट इंक्लूड प्लांट कॉस्टिंग 1 लाख एक्वायर्ड ऑन 1st Jan। 1st Jan को एक प्लांट एक्वायर्ड किया है 1 लाख का। एज पर पार्टनरशिप डीड, रिटायरिंग पार्टनर और इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू लोन कैरिंग इंटरेस्ट 8% पर एनम। सो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर हो या जिसकी डेथ हुई होगी उसको क्या करेंगे, उसका जो भी बैलेंस बचेगा अमाउंट का वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड उस पर इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम, ठीक है। गुडविल यहाँ पर गिवन है 1,20,000 की। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गिवन है वो 6% दिया हुआ है। सेल्स यहाँ पर आपको गिवन है 3 लाख अप टू 1st जुलाई। 1st जुलाई तक जो है वो 3 लाख है। अब देखो इसमें यहाँ पर दे दिया है कि जब वो डाई हुआ है उस डेट तक हमारी 3 लाख है एंड टोटल सेल जो है वो है 15 लाख। सो इसमें आप प्री एंड पोस्ट सेल निकालेंगे। प्री वाली आपको गिवन है कि 1st अप्रैल से 31 जुलाई 3 लाख है, सो 15 लाख टोटल है, उसमें से हम माइनस करके पोस्ट वाली निकालेंगे। Prepare P&L account, P&L appropriation account for the year ended 31st March 2014, balance sheet as on that date। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको P&L बनाना है, P&L appropriation बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है जो आपको डेट गिवन है 31st मार्च। देखो क्योंकि ट्रायल बैलेंस भी जो आपको गिवन है उसमें भी 31st मार्च दे रखा है, इट मीन्स जो आपका ईयर क्लोजिंग है वो 31st मार्च है, ठीक है। सो इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं बनाना, P&L बनाना है, P&L appropriation एंड बैलेंस शीट। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। सारे क्वेश्चन जो हमने किए वो सारे सेम नहीं है, सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं। किसी में हमें ट्रेडिंग बनाना है, किसी में नहीं बनाना है। जिस क्वेश्चन में जैसे बोला है हमें उसी तरीके से उसके अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। सो आई होप ये आप लोग अच्छे से कर लोगे। एंड ये था हमारा फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक जो हमने कंप्लीट कर लिया है। द नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलअप्स, MCQ, मैचिंग ये सारे करवाने वाली हूँ पूरे फाइनल अकाउंट्स के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।